नमस्कार दोस्तों इस पोस्ट में शेयर करेंगे हड़ताल तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी, पूजा मुहूर्त, विधि, तिथि और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में भाद्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तीज के दिन देश भर में हड़ताल तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। तब तक खास समय में और ख़ास तरीके से इस दिन पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस साल तीज के व्रत और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है इस व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में हर पर्व, व्रत एवं पूजन का अपना विशेष महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हरतालिका का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुहागिन स्त्रियों को अचल सुहाग की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के व्रत की बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके नए वस्त्र धारण करके श्रृंगार करती हैं और अपने घर में बड़ों से आशीर्वाद लेती हैं। उसके बाद देवी देवताओं की पूजा की जाती है तथा भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना से आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिनसे विवाहित स्त्रियां सौभाग्यवती रहती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए इसे सौंदर्य एवं प्रेम के रूप में हरतालिका तीज के व्रत का एक विशेष महत्व है। इस व्रत को कुंवारी कन्याओं को करने से उनको मन चाहे और योग्य वर की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख सुविधाएं और खुशियों का आगमन होता है। आइए जानते हैं इस दिन किस दिन रखा जाएगा हरतालिका तीज का व्रत। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को 11:08 से तृतीया तिथि शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर में 12:39 तक होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार से ये व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और माता पार्वती पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद अच्छा माना जाता है। इस दिन आप जानते हैं हरतालिका तीज पर पूजन के शुभ मुहूर्त। पहले सुबह का मुहूर्त जानते हैं। हरतालिका पूजन मुहूर्त 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर के सुबह के 8:34 तक रहेगा। पूजा के लिए आपको समय मिलेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट की है और इस दिन प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त है शाम को 6:23 से लेकर के 6:47 तक और रात्रि में चारों पहर की पूजा का मुहूर्त इस प्रकार है। पहले पहर की पूजा होगी शाम को 6:23 से लेकर के रात के 9:02 तक और दूसरे पहर की पूजा का समय है रात में 9:02 से लेकर के 12:15 तक और तीसरे पहर की पूजा का समय रहेगा रात में 12:15 से लेकर के रात के 3:12 तक और चौथे पहर की पूजा का समय है रात में 3:12 से लेकर के सुबह के 6:08 तक। हरतालिका तीज की पूजा कितनी बार करते हैं, आइए ये जानते हैं। इस व्रत में कम से कम 5 बार पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा रात्रि के 4 पहर और दिन के पहले पहर में करने का विधान है और ये भी नियम है कि 5 पूजा में से 3 पूजा तीज के दिन कभी भी कर सकते हैं और आखिरी पूजा चतुर्थी के दिन
पारण पूजा होती है, जिसे पारायण भी कहते हैं। और अब जानते हैं किस समय पूजा की जाती है। पहली पूजा होती है दिन में 6:07 से लेकर के 8:34 के बीच में या 11 से 12 के बीच में। और दूसरी पूजा होती है शाम को 6:23 से लेकर के 8:44 के बीच में। तीसरी पूजा होती है रात में 11 से 12 बजे के बीच। और चौथी पूजा की जाती है रात के 2 से 3 बजे के बीच में। पांचवी पूजा होती है सुबह 5 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में। इस बार हरतालिका तीज पे कई शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। हरतालिका तीज के दिन इंद्र योग व रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इंद्र योग 19 सितंबर को सुबह 4:24 रहेगा और रवि योग 18 सितंबर को दोपहर के 12:08 से लेकर के 19 सितंबर को सुबह के 6:08 तक रहेगा। मान्यता है कि इंद्र व रवि योग में पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजन विधि। हरतालिका पूजन प्रदोष काल पे किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से बनाई जाती है। इसके बाद फुलेरा बनाया जाता है और फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सतिया बनाकर उस पर एक थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं और फिर तीनों प्रतिमा को उन केले के पत्तों पर आसीन किया जाता है। इसके बाद सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है, जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घड़े पर सतिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। उसके बाद सर्वप्रथम कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नाड़ा बांधते हैं, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं और कलश के पूजन के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद भगवान शिव की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है। कथा पढ़ने के पश्चात सभी मिलकर आरती की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करी जाती है, फिर शिव भगवान की आरती होती है और फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। इस व्रत में व्रती को शयन का निषेध है। रात भर जाकर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्रियां सुहाग लेती हैं। फिर अंत में सभी सामग्री को एकत्रित करके पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। इसके अगले दिन व्रत पूरा करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। पूजा के अंत में भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगें और हरतालिका तीज की पूजा में इन मंत्रों का जाप जरूर करें। मंत्र माता पार्वती के इस प्रकार हैं। ओम उमाय नमः, ओम पार्वतये नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपिण्डे नमः। और भगवान शिव के पूजा मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम शिवाय नमः,
ओम हराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शंभुवे नमः। ओम शूलपाणिये नमः। ओम पिनाकवृषे नमः। ओम पशुपतये नमः। इन मंत्रों का जाप जरूर करें। और आप जानते हैं हरतालिका तीज व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हरतालिका तीज व्रत में ये काम जरूर करें। व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व जब फल मिठाई आदि खाना होता है, उस समय में आपको फल, नारियल, पानी आदि का सेवन करना चाहिए ताकि पूरे दिन शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे। मिठाई भी इसीलिए खाया जाता है ताकि पानी अधिक पी सकें। और हरतालिका तीज व्रत की पूजा के लिए सामग्री पहले से ही मंगा लें ताकि पूजा के समय किसी वस्तु की कमी ना हो और उतने से ही आपको असंतुष्टि ना हो। व्रत वाले दिन आपको मायके से आई साड़ी और श्रृंगार सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऐसी परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। यदि आपके पास हरे रंग की साड़ी है तो उसे पहने या फिर लाल रंग की साड़ी भी पहन सकते हैं। ये दोनों ही रंग सुख और सौभाग्य के प्रतीक हैं। जब शुभ मुहूर्त में माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की पूजा करें तो हरतालिका तीज व्रत की कथा अवश्य सुने। इस व्रत में हरतालिका तीज के सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला रहा जाता है, क्योंकि अगले दिन सूर्योदय पूर्व तक तृतीया तिथि होती है। उसके बाद पारण करते हैं। हालांकि जिन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाता है वो रात्रि में 12 बजे के बाद पानी पी लेते हैं। आप जानते हैं हरतालिका तीज व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन वे कार्य ना करें जिससे आपकी ऊर्जा का ह्रास हो। यदि ऐसा होता है तो आप बीमार पड़ सकती हैं। इस दिन अत्यधिक बात करना और गुस्सा करना आपके एनर्जी को कम करेगा। कोशिश करें कि आपका समय भक्ति भजन में व्यतीत हो। व्रत वाले दिन सोने की मनाही होती है। शास्त्रों के अनुसार व्रत में सोना वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो इस दिन पानी पीता है उसे अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन पानी नहीं पीना चाहिए। ये व्रत सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रख रही हैं तो इस दिन पति के साथ वाद विवाद जैसी स्थितियों को ना पैदा होने दें। ये बात पति पर भी लागू होती है कि वो भी ऐसी परिस्थिति ना करे कि घर में वाद विवाद की स्थिति हो। बीमार या गर्भवती महिलाओं को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। स्वास्थ्य कारणों से आप से करने में असमर्थ हैं तो ये व्रत पति या फिर परिवार के किसी अन्य महिला सदस्य से करा सकती हैं ताकि आपके व्रत का क्रम ना टूटे। यदि आप व्रत हैं तो इस दिन अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा जैसी नकारात्मक विचारों को ना आने दें। मन, कर्म और वचन से शुद्धता को अपनाएं, तभी व्रत भी सफल होता है। तो ये थी जानकारी हरतालिका तीज व्रत की। और हमें इस पोस्ट से अब आप आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा सत श्री नमस्कार।